नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, धर्मराज जी की परम भक्त एक बुढ़िया अम्मा थीं, जो हर समय धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती थीं, पूजा अर्चना करती थीं। परंतु वह बुढ़िया माई बहुत ही कंजूस थीं। वह कभी भी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थीं। जब उनके गांव वाले उनसे कहते, बुढ़िया अम्मा किसी को कुछ दान भी दिया करो, तो वह कहती, मैं भगवान की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भगवान का नाम जप करती रहती हूँ, मुझे फिर दान पुण्य करने की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया माई यह नहीं जानती थी कि अन्य का दान सब दानों से बड़ा दान है। एक दिन भगवान ने सोचा कि इस बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की भी बात नहीं मानी। यह मेरी परम भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर से विश्वास हट जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए। उससे भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया अम्मा बाहर आईं और बोली, बाबा अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वह अंदर चली गईं। धर्मराज जी फिर एक बार रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। अब बुढ़िया अम्मा उन्हें यह कहकर टाल देती हैं कि अभी मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचा है, जो कुछ था सब खत्म हो गया, आप बाद में आना। अब भगवान सोचते हैं एक बार फिर कल कोशिश कर लूँगा। ऐसा सोचकर धर्मराज जी अगले सुबह फिर उस बुढ़िया के द्वार पर पहुँचते हैं और भिक्षा मांगते हैं, माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। माई ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब बुढ़िया अम्मा को गुस्सा आ जाता है। वह भिखारी के रूप में आए हुए धर्मराज जी को खड़ी खोटी सुनाने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वह वहाँ से भगा देती हैं। अब भगवान सोचते हैं यह बुढ़िया नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब बुढ़िया को लेने यमलोक से दूत आते हैं। यमदूतों को देखकर बुढ़िया अम्मा बोलती हैं, अरे मुझे तो स्वर्गलोक जाना है। यमदूत बोलते हैं, बुढ़िया अम्मा तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसे तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तब बुढ़िया अम्मा बोली, मैं सुबह शाम प्रभु का नाम जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना कथा कहानी कहती सुनती थी, इस कारण मुझे स्वर्गलोक ले चलो। तब यमदूत बोले, बुढ़िया अम्मा भगवान का नाम जपने से स्वर्गलोक नहीं मिलता, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब बुढ़िया अम्मा रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार धर्मराज जी से मुझे मिलवा दो। तब यमदूत बुढ़िया अम्मा को लेकर स्वर्गलोक पहुँचते हैं। स्वर्गलोक पहुंचकर बुढ़िया अम्मा भगवान के पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु यह क्या है, मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तब भगवान बोले, बुढ़िया तूने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बुढ़िया माई भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। धर्मराज जी उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तुम धरती पर जाओ और जाकर जितने पुण्य कर सको कर लो, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय है। वह बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर वह अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर में जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती, रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांटकर आती। एक सप्ताह में बुढ़िया माई ने खूब धर्म कर्म किया। धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन किया। उद्यापन में थाली लोटा से लेकर सोना चांदी अनाज आदि सब कुछ दान किया। एक सप्ताह बाद जब दोबारा बुढ़िया माई के प्राण निकलते हैं तो उन्हें लेने स्वर्गलोक का विमान आता है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, माधव भगवान की जय हो।